बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको दैनिक राशिफल 12 और 13 जून का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। इस वीडियो में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे दैनिक पंचांग के बारे में कि 12 और 13 तारीख के पंचांग की कुछ मूलभूत बातें जो क्या विशिष्ट है, क्या अलग है। उसके बाद दैनिक राशि फल को जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले पंचांग पर विचार करते हैं कि 12 यानी कि आज और कल का समय पंचांग के मुताबिक कब अच्छा और कब बुरा है उसको समझिए। 12 तारीख को षष्ठी तिथि, मघा नक्षत्र, बुधवार का दिन है। चंद्रमा सिंह राशि में है और अभिजीत मुहूर्त नहीं है, यानी कि शुभ समय नहीं है। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 13 तारीख को सप्तमी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय 11:53 AM से 12:49 PM तक का, और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है 13 तारीख को आपको नहीं करनी है, आपके लिए सुखद नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और अब मेष से लेकर के मीन तक के कहानी को समझते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि यहाँ पर में है, और कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को इन 2 दिनों में स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहेगा। कन्या संतान है तो विशेष सुख की प्राप्ति होगी, आचरण बढ़िया रहेगा। जुआ सट्टा लॉटरी इन सब से कुछ धन का लाभ भी मिल सकता है, वैसे स्वभाव क्षमाशील रहेगा। बात करूं कुछ समस्या की तो इस समय में यात्रा में कष्ट और दुर्घटना के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य सफल होने में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। मन में अशांति के योग हैं। धन हानि भी हो सकता है। पेट में जलोदर आदि के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। काम वासना की अधिकता देखने को मिल सकती है और इस समय में किसी को उचित सलाह जो है सो आप बहुत मुश्किल से दे पाएंगे। में इसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि दान पुण्य करने का ये अवसर है आपके लिए। वृषभ राशि वाले मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी, आपकी प्रकृति बड़ी उदार रहेगी, रोग से रहित रहेंगे। किसी प्रकार का बीमारी हेल्थ वाइज इशू है तो उससे राहत होगा। राग द्वेष से वर्जित। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। विवाह के पश्चात जिसका विवाह हो चुका है, जो विवाह के पश्चात में चल रहे हैं, उनको भाग्य का साथ मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में आपकी इस समय में गिनती होगी। कुछ निगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, जैसे कि अपने लोगों से वाद विवाद हो सकता है। मन चंचल रहेगा। छाती में विकार की संभावना दिखाई दे रही है। भोजन सही समय पर मिलने में समस्या। नींद में भी कुछ बाधाओं के योग दिखाई दे रहे हैं। जल तथा स्त्री जाति से भी आपको भय है और समाज में भी अपमान का डर दिखाई दे रहा है। स्त्री सुख में भी कुछ कमी आ सकती है, तो थोड़ा सा वृषभ राशि वाले सावधान रहें। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में धन प्राप्ति के कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वस्त्र आदि का सुख भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर में विजय भी प्राप्त होगी, मन भी
खूब प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से सहवास का सुख मिलेगा। बंधुजनों से लाभ मिलने की संभावना है। व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। तीसरे भाव में बैठने के कारण मन प्रसन्नचित रहेगा। तपस्वी की तरह इस समय में समय व्यतीत करेंगे आप, और भगवान पर में, ईश्वर पर में आस्था जो है आपकी वो बनी रहेगी। भगवान पर में खूब विश्वास होगा। परेशानी कैसी भी आ जाए, ईश्वर उसको निश्चित तौर पर में समाधान की ओर ले जाएगा। इस समय में आपकी भाषा बहुत ही मधुर रहेगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है और प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है। मिथुन के बाद कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मधुरभाषी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। सुंदरता आपके अंदर इस समय में खूब रहेगी। देखने में चेहरा चमकदार रहेगा। भोग विलास करने का अवसर प्राप्त होगा। परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। एक सहनशील व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। शांति प्रिय कहलाएंगे और भाग्य का भी आपको खूब साथ इस समय में मिलने की संभावना है। दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कर्क राशि वाले जातक को कुछ असंतोष हो सकता है। परिवार के लोगों से इस संबंध में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति के योग नहीं नजर आ रहे हैं। कार्य में भी असफलता दिखाई दे रहा है और पाप कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विद्या में अरुचि की भावना जागृत हो सकती है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको सुख और आनंद के प्राप्ति का योग है। किसी प्रकार का रोग अगर है आपको तो इस समय उससे राहत मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र और सैया सुख के प्राप्ति के भी अच्छे खासे योग है। स्त्री के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। उपहार और धन प्राप्ति के भी अच्छे खासे योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपका शरीर जो है सो बलवान नजर आ रहा है। आप एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी। बिजनेस व्यवसाय अच्छा रहेगा। गायन वादन में आपका खूब ध्यान रहेगा और शरीर थोड़ा सा स्थूल, थोड़ा सा भारी इस समय में आपका बन सकता है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके अंदर चंचलता देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा स्वभाव चंचल रहेगा। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। गुस्सा ज्यादा आ सकता है। एकांत में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। चिंतनशील बने रहेंगे। भाषा बड़ी मीठी रहेगी और खर्चा थोड़ा सा इस समय में अधिक होगा। 12वें भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या कोई अन्य शारीरिक रोग भी परेशान कर सकता है। धन और मान सम्मान में कुछ कमी के योग है। संतान का सहयोग थोड़ा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है और मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। खर्चा अधिक जो है सो हो सकता है। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि के योग है। बिजनेस व्यापार से भी पर्याप्त लाभ का योग दिखाई दे रहा है। संतान के सुख प्राप्ति के भी योग हैं। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं। मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में भी समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रफुल्लित मन और महत्वाकांक्षा की पूर्ति की ओर भी अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ मिलेगा। तरल पदार्थ से कुछ फायदे की संभावना भी दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी बुद्धि बड़ी चंचल, आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। संतति और संपत्ति का सुख मिलेगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में, लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। आपके यश में वृद्धि, आपके जीवन पर कोई संकट भी आने वाला है तो इसमें टल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आप मीटिंग वगैरह खूब करेंगे। प्रदेश प्रिय बन सकते हैं। राज्य कार्य में आप इस समय में एक्सपर्ट, दक्ष बने रहेंगे।
तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। सभी कार्य बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन और सम्मान प्राप्ति के योग है। नौकरी में भी पदोन्नति के योग है। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये भी दर्शा रहा है कि आप एक कार्य कुशल व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपकी दयालुता देखने को मिलेगी। आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कार्यपरायण व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। सुख में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। कुल के लिए दीपक कहलाएंगे। संतोषी, लोक हितैषी, मान सम्मान वाला, प्रसन्नचित और दीर्घायु भी इस समय में आप कहलाएंगे। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। कार्यशील बने रहेंगे। प्रवास प्रिय कहलाएंगे। न्याय व्यवस्था की तरफ रुझान रहेगा। चंचल बुद्धि रहेगी। विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। विद्या प्रिय कहलाएंगे। साहसी कहलाएंगे और भाइयों का सुख थोड़ा सा आपको कम प्राप्त हो सकता है। नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि राज्य की ओर से कुछ परेशानी और बिजनेस व्यवसाय में कुछ नुकसान के भी योग दिखाई दे रहे हैं। संतान से मतभेद की स्थिति हो सकती है। उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। भाग्य भरोसे काम होता हुआ थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। शत्रु परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान। धनों के बाद बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आप एक विकारग्रस्त व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। प्रमेह रोग आपको परेशान कर सकता है। काम वासना की अधिकता दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यापार में लाभ जो है सो मिलने वाला दिखाई दे रहा है। आप एक बाचाल प्रकृति के व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपकी स्वाभिमानी प्रकृति जो है इस समय में सामने आएगी। किसी बंधन के कारण आप दुखी भी हो सकते हैं एवं किसी व्यक्ति विशेष से आपके मन में ईर्ष्या भी जागृत हो सकती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि इस समय में आपको अपच, श्वास, खांसी, छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक क्लेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है और धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। मगर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो धन का लाभ देगा। पर्याप्त काम सुख देगा। आपको छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, वाणिज्य और व्यवसाय से भी आपको लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आप सभ्य ही नहीं, धैर्यवान भी कहलाएंगे। एक अच्छे नेता, लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होगी। एक विचारक के तौर पे जाने जाएंगे। प्रवासी भी कहला सकते हैं। हो सकता है कहीं जाना पड़ सकता है आपको दूसरे जगह। और आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि जल यात्रा करने का मन कर सकता है। थोड़ा सा मन में अहंकार भी जागृत हो सकता है। बिजनेस व्यापार निश्चित तौर पर बढ़िया करेंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। आपकी कृति में वृद्धि होगी। शीतल स्वभाव रहेगा और स्फूर्तिवान बने रहेंगे। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कफ का रोग परेशान कर सकता है। आप इस समय में थोड़ा सा अपना जान को रिस्क में ना डालें तो बढ़िया रहेगा। आप आसक्ति आपके अंदर किसी के प्रति हो सकती है। स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या कुछ परेशान कर सकती है और भाइयों से बड़ा प्रेम बन सकता है। इस समय में धन के लाभ के भी योग हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद के भी प्राप्ति का अच्छा खासा योग दिखाई दे रहा है। महिलाओं से भी मीन राशि वालों के संपर्क बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घर में भी सुख प्राप्ति का योग है। शत्रुओं की पराजय, रोग का नाश, परंतु खर्चा का कुछ अधिक होना भी दिखाई दे रहा है।
तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन तक की यही थी कहानी जो हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही स्पीड में सुनाने का प्रयास किया 12 और 13 जून का। उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने बारे में पर्सनली मुझसे हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में जरूर 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 मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। नहीं, और सज्जनों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे